बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा मैथ्स का लेक्चर नंबर 32 है और इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, द स्प्लिटिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। कि हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर कोई पॉलिनोमियल है, तो जब इसे हम ब्रेक करते हैं फैक्टर्स की फॉर्म में, तो इस प्रोसीजर को फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है 7x प्लस 7y। तो यहाँ से हम 7 को लेते हैं कॉमन, तो अंदर बचेगा x प्लस वाई। 7 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट नंबर के साथ x है और सेकंड के साथ y, तो इसे फैक्टर्स में हमने ब्रेक कर लिया। सेकंड में हमारे पास आइडेंटिटी है a स्केयर माइनस बी स्केयर। जब इसे ब्रेक करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये फार्मूला है हमारे पास, तो ये दो फैक्टर्स में ब्रेक हो गया। नोट्स, फर्स्ट नोट है, अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी फैक्टराइज्ड completely if no factorization is further factorization is possible। कि हम ये कहते हैं कि एक पोलिनोमियल जो है, इसकी फैक्टराइजेशन उस वक्त कंप्लीट होती है जब इसका मज़ीद कोई फैक्टर बनाना पॉसिबल नहीं रहता। फैक्टराइजेशन इज़ ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फैक्टराइजेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है। थर्ड पे, द फर्स्ट स्टेप ऑफ फैक्टराइजेशन इज टू टेक कॉमन। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट स्टेप कॉमन लेना है। होते हैं एक्सरसाइज 5.1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है x इंटू वाई प्लस 5 प्लस वाई इंटू वाई प्लस 5 प्लस जेड इंटू वाई प्लस 5। इस सोल्यूशन पे आते हैं। अब यहाँ पे y प्लस 5, वाई प्लस 5, वाई प्लस 5, ये तीनों टर्म्स के अंदर मौजूद है, तो y प्लस 5 को हम ले लेंगे कॉमन। तो y प्लस 5 को जब कॉमन लिया है तो फर्स्ट टर्म के साथ x, तो x आ जाएगा, सेकंड प्लस y आ जाएगा और थर्ड प्लस z आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 12x की पावर 4 प्लस 18x क्यूब माइनस 36x स्केयर। अब लेते हैं कॉमन, तो 12, 18 और 36 में पहले चेक करते हैं कि कॉमन क्या आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमन 6, क्योंकि ये 6 के टेबल पर तीनों जा रहे हैं। 6 2 जार 12, 6 3 जार 13 और 6 6 आर 36। 6 हम फर्स्ट पे हम लेते हैं कॉमन। अब देखते हैं वेरिएबल्स में क्या कॉमन आता है। x की पावर 4, x की पावर 3, एक्स स्केयर, इन तीनों में छोटा एक्स स्केयर है, तो वेरिएबल में जो जिसकी पावर कम हो या जो छोटा वेरिएबल हो उसे हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्केयर आ जाएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा 2x स्केयर प्लस 3x माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें अगर हम चेक करें तो चारों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो हम पार्ट्स में इसको कॉमन ले लेते हैं। पहले दो में कॉमन, फिर लास्ट दो में कॉमन। तो अगर पहले दो में कॉमन ना बन रहा, पहले और चौथे में कॉमन बन रहा और दूसरे और तीसरे में, फिर इसे तरतीब लगा के कॉमन लेते हैं। अगर तरतीब नहीं बन रहा बस दो दो में, तो अगर तरतीब से देखते हैं कि इन दो में बन सकता है, फिर तरतीब लगा के उन्हें कॉमन लिया जाता है। तो अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो 8 इन दोनों में आ जाएगा कॉमन, और बाकी लास्ट वाले दोनों में ए आ जाएगा कॉमन। तो ये बच जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस ए इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई को हम ले लेंगे होल कॉमन, और बच जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई के साथ 8 है और यहाँ पे a है 8 प्लस ए। नेक्स्ट आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 है,
2xy प्लस 2y प्लस 3ax प्लस 3a। तो इसे भी क्वेश्चन 4 की तरह पहले दो में हमने कॉमन लिया, फिर लास्ट वाले दो में कॉमन लिया और फिर होल कॉमन लिया, तो हमारा आंसर आ गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम ये करेंगे काम के यहाँ पे एक्स स्क्वायर के ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वायर के ऊपर एक्स के ऊपर पावर पड़ी हुई है 2। तो यहाँ पे 25 के ऊपर भी हमें पावर चाहिए, कोई नंबर ऐसा चाहिए या 25 की जगह जिसके ऊपर पावर 2 आ जाए। तो हम चेक करते हैं कौन सा नंबर आ सकता है जिसकी पावर 2। तो यहाँ पे आ सकता है हमारे पास, अगर मिसाल के तौर पे अगर 5 को 2 दफ़ा हम मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 5 25 के इक्वल आ जाता है। 5 दो दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो इसे लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2। तो अब 25 की जगह हमने ये काम करना है कि 25 की जगह हमने लिख लेना है 5 की पावर 2, बाकी ये इसी तरह। अब नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि 5 के ऊपर भी पावर 2 है, एक्स के ऊपर भी पावर 2 है, दोनों को इकट्ठे हम लिख लेते हैं 5x होल पावर 2 और बाकी ये इसी तरह। अब नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा, फार्मूला है हमारे पास ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला होता है ए माइनस बी होल स्केयर, तो ये यूज़ करेंगे हम। तो ये आ जाएगा 5x होल स्केयर माइनस 2 इंटू 5x प्लस इंटू वाई प्लस वाई स्केयर, और ये बन जाएगा 5x माइनस वाई होल स्केयर। ये चेक करते हैं कि फर्स्ट यहाँ पे कौन से नंबर के ऊपर स्केयर है, 5x के ऊपर, और सेकंड y के ऊपर। तो यहाँ पे 2 के साथ माइनस हो तो दरमियान में माइनस, अगर प्लस हो तो प्लस। तो ये फार्मूले दो हैं, इनकी मदद से क्वेश्चन 7 और 8 सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब सेल्फ एक्टिविटी आ गई है। ये 3 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 8, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं।